Good morning, students. This is Sanchit Kalra, your science teacher. Uh, we have started our chapter 15, that is some natural phenomena, and we have completed first segment of this chapter. In the first segment or part A of this chapter, we have discussed about the basic introduction of this chapter, about charges and types of charges, and then we have discussed about the properties of charges and interaction of charges. After that, we have discussed about law of conservation of charge, and then the methods of charging in a body, in which we have discussed four methods: charging by conduction, charging by induction, charging by polarization, and charging by friction or rubbing. In today's session, or in today's segment, that is part B, we'll discuss about an instrument, that is electroscope. So without wasting time, let's get started. So electroscope is basically a device or an instrument which is used to detect and measure electric charges. Okay. सो एक बॉक्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है। सो द कंस्ट्रक्शन क्या है इस इंस्ट्रूमेंट की, तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। आप एज अ एक्टिविटी इस होमवर्क को कर सकते हैं आप घर पे इफ़ यू वांट। व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले आप एक ग्लास कंटेनर लेंगे। जैसे आप जैम का जार ले सकते हैं या शेजवान सॉस का जार ले सकते हैं, शेजवान चटनी का जार ले सकते हैं, और उस जार को आपने कार्डबोर्ड के साथ कवर करना है। कार्डबोर्ड के साथ कवर करने के बाद आपको उसके अंदर एक छोटा सा होल बना के उसके अंदर एक मेटेलिक वायर डालनी है। ठीक है। देखो, ये आपने जार ले लिया ग्लास का, ठीक है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा दिया, उसके अंदर एक होल कर दिया। होल करने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर एक मेटेलिक क्लिप लगा देनी है, या तो पेपर क्लिप लगा लेना या फिर एक मेटल की कोई वायर लगा लेना, और इस मेटल वायर को इसके अंदर डाल देना है। देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ इस डायग्राम में बना हुआ है। यहाँ पर आपने एक जार ले लिया, उसके ऊपर आपने यहाँ पर देखो इसने कोर्क लगा रखी है। आप क्या करना है, आप क्या करेंगे, या तो आप कोर्क लगा सकते हैं या आप एक मेटल की, आप कार्डबोर्ड लेके उसके अंदर होल करके मेटल की एक वायर डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसके साथ आप मेटल की प्लेट्स ऐड लगाएंगे इस तरीके से। जैसे फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल है ना, होती है आपके घर पे, उसको आप उस वायर के साथ इस तरीके से अटैच कर देंगे, वायर या पेपर क्लिप आप जो भी ले रहे हैं। और इसका जो एंड होगा, देखो ये वायर है, इसको इस टी शेप में आप लेंगे, या पेपर क्लिप को टी शेप में लेंगे। जो एंड होगा वो बाहर वाली साइड होगा, इसको अंदर की तरफ, इसके ऊपर आपने क्या लेना है, लीव्स ले लेनी है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्कोप बना था उसके अंदर गोल्ड लीव्स थी। आप एल्यूमिनियम की लीव्स भी ले सकते हैं, फॉर दिस इज फॉर द, हम मेटल लेते हैं बेसिकली यहाँ पर कंडक्टर, क्योंकि वो करंट को इजीली कंडक्ट कर लेता है। तो आप एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड कुछ भी ले सकते हैं। जो बेसिक स्टैंडर्ड डिजाइन था वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था, तो इसलिए इसने यहाँ गोल्ड लीव्स लिखा हुआ है। आप कोई भी एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। इसको इसने स्टेम बोला हुआ है, मेटल कैप। इसको आप एक मेटेलिक वायर ले लो, उसकी इसको इसने स्टेम बोला है, स्टेम के साथ अटैच्ड है गोल्ड लीव्स या एल्यूमिनियम लीव्स। ये इसका ग्लास फ्रंट है, कंडक्शन केस, और ये इंसुलेशन है जिसको मैंने कोर्क बोला था, या कार्डबोर्ड ले सकते हो आप। और इसके साथ एक अर्थिंग टर्मिनल लगा हुआ है। अर्थिंग क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले आप एक मेटल का ग्लास का जार लेंगे, कंटेनर लेंगे, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाएंगे, कार्डबोर्ड के अंदर होल करेंगे, एक मेटल की वायर लेंगे, उसको ऐसे टी शेप में उसके अंदर डालेंगे ताकि उसका जो एंड होगा वो आपको बाहर की तरफ हो। और टी शेप में डालने के बाद उसके जो एंड है उसके साथ आप एल्यूमिनियम की फॉयल अटैच कर देंगे या किसी भी मेटल की फॉयल अटैच कर देंगे। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ कमिंग टू द वर्किंग पार्ट। जो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होता है, देखो जैसे मैंने आपको कार्डबोर्ड बताया था, तो ये वहां यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसकी लीव्स ऐसे होती हैं। एल्यूमिनियम की फॉयल की लीव्स हैं, ये ग्लास की बोतल है, ये कार्डबोर्ड का कवर है, एंड है मेटेलिक वायर का, और ये मेटेलिक क्लिप जो है, और उसके साथ गोल्ड एल्यूमिनियम की फॉइल्स लगी हुई हैं। अब आप किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को, सपोज करो हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को नियर लेके आए इसके, और मेटेलिक क्लिप के ऊपर हमने टच किया। अब देखो यहाँ पे टच करने के बाद, डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद कौन सी मेथड ऑफ चार्जिंग होगी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन होगी तो सेम चार्ज ही तो नीचे जाएगा ना। डायरेक्ट कांटेक्ट किया, कंडक्शन के अंदर सेम चार्ज जाता है,
तो सेम चार्ज नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने एक कंडक्टर ले रखा है, मतलब मेटल की क्लिप ले रखी है, और नीचे भी हमने एल्यूमिनियम की लीव्स ले रखी हैं, जो दोनों की दोनों क्या है, कंडक्टर्स हैं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा, दोनों लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस में, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस होते तो वो अट्रैक्ट करते, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये क्या हुआ, मेटल की आप एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लेके आए, आपने उसको मेटल के साथ, मेटल क्लिप के साथ लगाया, उससे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, और फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होके एल्यूमिनियम लीव्स तक गया, और एल्यूमिनियम लीव्स क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इससे हमें ये कंफर्म होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है। आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ आफ्टर दिस हम यूजेस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के। तो नंबर वन यूजेस, इट इज बेसिकली यूज टू डिटेक्ट द स्टैटिक चार्जेस, है ना। स्टैटिक हमने प्रीवियसली क्या देखा कि ये कौन सा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, स्टैटिक का। तो इट इज बेसिकली यूज टू डिटेक्ट स्टैटिक चार्जेस। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप, कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप, कि किसी बॉडी पे मतलब कितना हाई चार्ज है, मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। किसी पे अगर बहुत ज्यादा होगा तो डाइवर्ज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, कम होगा तो डाइवर्ज कम हो जाएंगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को भी बेसिकली हम इस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रोस्कोप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो समझ में आ गया होगा। नाउ एक कंसेप्ट है छोटा सा, डिस्चार्जिंग एंड अर्थिंग, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्चार्जिंग बेसिकली क्या होता है, डिस्चार्जिंग मतलब कभी कोई बॉडी, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप के केस में बताया था, दिखाया भी था कि वहां पर एक अर्थिंग का टर्मिनल दिया हुआ है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट लूज करता है अपना चार्ज, मतलब वो ऑब्जेक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, और जब वो ऑब्जेक्ट अपना चार्ज लूज करके अर्थ को दे देता है तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। समझ में आया, देखो यहां से देखते हैं। ये एक लाइव वायर है, ये एक पर्सन है। अब ये इलेक्ट्रिक सिस्टम विद अर्थिंग है, जहां पे अर्थिंग हुई हुई है। अर्थिंग का मतलब कोई, देखो डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपना चार्ज लूज कर देता है। अर्थिंग का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपना चार्ज लूज करता है और वो अर्थ को दे देता है, मतलब वो चार्ज सारा का सारा ट्रांसफर किसको कर देता है, अर्थ को कर देता है। अब ये फर्स्ट केस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर अर्थिंग हुई हुई है। देखो ये लाइव वायर है, एक बंदे ने लाइव वायर को टच किया, यहां पर उसकी अर्थिंग हुई हुई है। अगर अर्थिंग हुई हुई है, वो लाइव वायर को टच कर रहा है, तो सारा का सारा जो करंट है वो पास होके कहां चला जाएगा, अर्थ में। लेकिन सिमिलर केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थिंग नहीं हुई हुई उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर अर्थिंग नहीं हुई, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, सारा का सारा करंट हमें लगेगा और हमारे थ्रू अर्थ को जाएगा। डिस्चार्जिंग का मेथड, कोई ऑब्जेक्ट अपना चार्ज लूज करता है। अर्थिंग का मतलब जब वो चार्ज सारा का सारा ट्रांसफर कर देता है अर्थ को। पहला एग्जांपल हमने पढ़ा जिसके अंदर हमने देखा कोई पर्सन एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की क्या हुई हुई है, अर्थिंग हुई हुई है उसके ऊपर, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, अर्थ को। दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन एक नेक्स्ट केस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ अर्थिंग नहीं हुई हुई। अगर अर्थिंग नहीं हुई हुई, हम उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच करेंगे जब उसके ऊपर करंट सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी पे वो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और हमारी बॉडी से वो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर होकर कहां जाएगा, अर्थ के पास। समझ में आया बेनिफिट ऑफ अर्थिंग क्या है, और अर्थिंग क्या है, और डिस्चार्जिंग क्या है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्कोप को, बेसिक डिजाइन उसका देखा, मतलब कंस्ट्रक्शन देखी, हम उसको घर पे भी कैसे बना सकते हैं, उसकी यूजेस देखे और उसकी वर्किंग देखी, एंड फाइनली हमने डिस्चार्जिंग एंड अर्थिंग पढ़ा। सो फ्रॉम माय एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल, होप यू विल स्टडी, एंड बाय बाय, थैंक यू।